सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? दरअसल पहले ही मैंने चर्चा कर दिया यूनिट के बारे में, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें होता है क्या कि द सेट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ अलग अलग यूनिट्स को, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सके, उस अलग अलग यूनिट्स को अगर हम लोग एक साथ कोई एक सिस्टम में बना ले, एक सिस्टम के अंदर लेके आ जाए, तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो अगर हम लोग अलग अलग यूनिट को लेके आते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ यूनिट कहलाएगा, और वही सेट ऑफ यूनिट यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको बात को बदलें तो ये भी कह सकते हैं कि द सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए ऐसा सेट ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। बातें समझने की है, समझ जाएंगे तो कैसे भी लिखा जा सकता है, कैसे भी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेन बात है कि कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप्स हैं जो नीचे दिया गया है यहाँ पर सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम। और सेकेंड जो है वो एफपीएस सिस्टम है, ओके। एंड थर्ड जो है वो एमकेएस सिस्टम है, और लास्ट जो है वो एसआई सिस्टम है, जिसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं कई बार। दरअसल वो एसआई यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर से ही निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं। इस सीजीएस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर लेंथ हो, ठीक है, कोई भी अगर लेंथ हो, लंबाई हो, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर के थ्रू क्या करेंगे? मेज़र करेंगे, ओके। कोई भी अगर लेंथ हो, कोई भी अगर लंबाई हो, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर के थ्रू मेज़र करते हैं। अगर इस सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर कोई मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्राम से मेज़र करेंगे, मतलब ग्राम के थ्रू मेज़र करेंगे। मतलब जो भी मास होगा उसको ग्राम में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर अगर कोई समय है, मतलब टाइम है, तो टाइम को हम लोग मेज़र ऐसे तो कर तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड भी है, मीटर भी है, आवर भी है, बहुत सारा है, ठीक है। बट अगर कोई टाइम हो तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग सेकेंड के थ्रू ही यहाँ पर इसको मेज़र करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं एफपीएस सिस्टम। इस एफपीएस सिस्टम के अंदर अगर कोई लेंथ हो तो उसको हम लोग फुट में मेज़र करेंगे, ठीक है। और अगर कोई मास हो, ठीक है, अगर कोई मास हो, अगर कोई द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग पाउंड में मेज़र करते हैं, ठीक है। और अगर कोई टाइम हो तो टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मेज़र करेंगे। दरअसल टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी डेट मीन्स ऐसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में चला जाए वो टाइम हमेशा उसको सेकेंड में ही मेज़र किया जाता है कई बार, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम जो है ये लगभग बराबर ही होता है एसआई सिस्टम के। ये जो एमकेएस सिस्टम है वो मीटर, कहने का मतलब कि जो भी लेंथ होगा, मतलब लंबाई से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसको हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। और अगर कोई द्रव्यमान है या मास है तो उसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र करेंगे, जिसको हम लोग केजी भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइम। टाइम को हम लोग इसके अंदर भी सेकेंड के अंदर ही, सेकेंड से ही हम लोग मेज़र करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि टाइम ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, डेट मीन्स ऐसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हर एक सिस्टम के अंदर सेकेंड में ही मैक्सिमम जगह पे मेज़र किया जाता है। और लास्ट जो है वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम जो है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्सटेंडेड फ्रॉम एमकेएस सिस्टम, डेट मीन्स एमकेएस सिस्टम से ही एसआई सिस्टम को निकाला गया है।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि MKS सिस्टम को ही थोड़ा सा प्योरीफाई कर दिया गया होगा, या फिर इससे बहुत सारे टर्म को लेकर और SI सिस्टम में कुछ नए टर्म्स को जोड़कर हम लोग एक नया सिस्टम बना दिए हैं जिसको SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो डिसाइड किया गया था वो एक फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ से ये सब निकल के आता था पहले, ठीक है ना, और वहीं से ये सब निकला हुआ है। ठीक है, वहीं पे जो भी होता है, वहाँ पे जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे मीटिंग्स होते हैं बहुत सारे, तो उस मीटिंग के थ्रू ही ये सब सिस्टम निकल के आया है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि SI सिस्टम जो है वो MK सिस्टम से ही निकल के आया है। ठीक है, MK सिस्टम कहने का मतलब कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान में अगर रखते हैं तो एकदम आसान है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को आगे देखना है, आगे जो अब हम लोगों को समझना है वो समझना है डायमेंशन के बारे में।